रिकर्सिव की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन। तो बैक सब्स्टिट्यूशन रिलेटिवली शायद आसान लगे, शायद मुश्किल लगे, पता नहीं, देख लेना। अब हमें निकालनी किसकी है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा क्वेश्चन, लेकिन लिखा हुआ है, ठीक है। बेस केस क्या है इसका? बेस केस n greater than 0, ये बेस केस होगा हमारे पास। बेस केस क्या होता है? जब वो रीच कर जाए और वो अपने फंक्शन को कॉल नहीं करे, तो वो जो हुई ना, हाँ 1 है ना, 1 है, और वो बेस केस रीच कब हो रहा है? जब n equals to 0 है। हाँ, तो जब n equals to 0 वो बेस केस है, और इसकी रिटर्न में 1 आ रहा है। ओके, तो ये याद रखो, ये आगे काम आएगा। स्टार्टिंग में तुम्हारे पास क्या है कि ये लो, जो नॉन रिकर्सिव उसको लो, तो t of n equals to t of n minus 1 plus 1, t of n is equals to t of n minus 1 plus 1। अब पैटर्न निकालना है इसमें से भी। अब पैटर्न कैसे निकालते हैं? जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रिकर्सिव कॉल है, उसको नेक्स्ट में लिखो। क्या आ जाएगा यहाँ पे? t of n minus 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है कि इस n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? ये t of n minus 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n minus 1 minus 1 plus 1। समझ में आया क्या हुआ है? नहीं ये यहाँ पे आ गया, सही है, ओके सही है। ओके। अब हुआ क्या है कि जब t of n था तो n की जगह n आ गया था। जब t of n minus 1 है तो इस n की जगह नेक्स्ट आइटरेशन में क्या आ जाएगा? n minus 1 आ जाएगा, और ये -1 तो एज इट इज आ गया। समझो? नो नहीं आ रही समझ। देखो बस ऐसे समझो कि t of n हमारे पास, ये हमें करंट चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, tn-1 plus 1 चलाना है ताकि हमें tn मिल जाए। एक सेकंड, ये समझ में आ गया, ये इक्वेशन क्या है, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ, ये लिखता हूँ मैं, n था यहाँ, चलो ये भी नहीं, ठीक है, मैं इसकी जगह ये कर देता हूँ, इसे काट दो, t of 5। अब क्या होगा? t of 5, तो ये 3n plus सॉल्व करो ना, 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके सही है, सही है। अब वापस आ जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा हम लोगों ने, जो कि यहाँ पे t की वैल्यू थी, एग्जैक्टली वही चीज लिखी थी, t minus 1 इज इक्वल्स टू, इस बार ब्रैकेट में क्या है, n minus 1, तो इस n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? n minus 1। सही तो क्या हो जाएगा? t ब्रैकेट n minus 1, और फिर ये -1 जो आगे लिखा है वो तो एज इट इज आ जाएगा, ओके प्लस 1। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास? t n minus 2 plus 1। सही है। क्लियर? अब क्या करना है? अब नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पे tn minus 2 ले लो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। अच्छा क्यों लेंगे हम इसको यहाँ पे? पैटर्न फाइंड करना है तो ये तरीका यही है, तुमने शुरू में ये लिखा और फिर ये यहाँ पे कॉपी कर लिया, और फिर जो भी यहाँ पे वैल्यू बनी है उसको नेक्स्ट आइटरेशन में ले लो। ओके
बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे, सब्स्टिट्यूट, सही। पीछे जाते हुए सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये टी। अच्छा, अब ये सब्स्टिट्यूट किस में करनी है? ओरिजिनल वाले में। क्या है ओरिजिनल वाला? n-1। इस n की जगह क्या कर देंगे? n-2 कर -1 देंगे। -2 ठीक है, ये कर देंगे ना, अब ये चल रही है। तो क्या हो जाएगा ये? n-2 -1 + 1। क्लियर? क्लियर। तो क्या हो गया ये? n-3 + 1। हाँ, पैटर्न अभी और चलेगा आगे, तो नेक्स्ट आइटरेशन में क्या हो जाएगा, कुछ आइडिया? Tn -3 आ जाएगा हमारे पास। आगे क्या हो जाएगा उससे? एक और दफ़ा आगे करेंगे तो फिर एक और दफा टी -4 आ जाएगा। एग्जैक्टली पैटर्न क्या बन रहा है? वो बढ़ते जा रही है वैल्यू। तो तुम्हारे पास क्या हो सही। जाएगा? क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, क्या होता था? n-k + 1 फाइजर 3 दफ़ा करते थे एंड देन बैक सब्स्टिट्यूशन करते थे, क्या करते थे? आई फॉरगॉट। हाँ, ये 3 से 4 तो जब हेलो मैंने ये कर दिया, हाँ, राहुल यहाँ राहुल ये तक कर मास्टर दिया। थ्योरम है ये। नहीं ये बैक सब्स्टिट्यूशन है, मास्टर थ्योरम आगे आएगा। अब जो हमारे पास Tn-1 की पूरी वैल्यू है ना, Tn-2 + 1, हमने उसको जाके Tn-1 इक्वेशन 1 में जाके पुट कर दी, पूरी की पूरी वैल्यू। हाँ हाँ, वो तो सही है, क्योंकि अभी क्या आ गई हमारे पास लेट्स सपोज ये आ गई, सही है, ये Tn-2 = T ब्रैकेट n-3 + 1। अब क्या करना? Tn-3 + 1। फिर उसके बाद हमें पैटर्न पता चल गया क्या आ रहा है, -2 -3 -4 करके। फिर सही जो है। हमारे पास इक्वेशन में क्या है, Tn-1, हमने Tn-1 क्या निकाला हुआ है, Tn-2 + 1। उस पूरे को हमने जाके ऊपर पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले सही है। हम सिर्फ n को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना, अब हमने पूरी Tn-1 की जगह पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो वो हमारे पास Tn-2 + 1, जो कि +1 उसमें लिखा हुआ है और +1 अलग से। एक Tn-1 का +1 आया, एक Tn का +1 आया। ओके फिर वो +1 आके +2 हो गया। ओके। फिर ऐसे ही Tn-2 की जगह हम क्या डाल सकते हैं, हमने Tn-2 की भी वैल्यू निकाली है, Tn-3 + 1, उसकी जगह सही है। पुट करेंगे तो फिर +3 आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग जो है अभी पहुंचे, हम लोग ने पैटर्न जो भी निकाला है वो ये है कि हम लोग ने Tn लास्ट क्या था, Tn-2 = Tn-1 Tn-3 सॉरी -3 + 1, ये है, ठीक है। ओके, अब बैक सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों ने पहले आगे बढ़े, अब हमें बैक सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे करना है बैक सब्स्टिट्यूट? हम लोग ने ऊपर ये वाला स्टेप किया हुआ है, राइट? तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, याद रखो। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, सही है। इसकी वैल्यू क्या है? Tn-2 की वैल्यू क्या है? ये, राइट, है ना? अब क्या करना है कि इसकी वैल्यू को जहाँ पे ये राइट हैंड साइड पर आ रहा है, Tn-2 राइट हैंड साइड पर कहाँ आ रहा है? यहाँ पर नजर आ रहा है, आप कलर चेंज करूँ? नहीं आ रहा है। यहाँ पर। तो इस Tn-2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? आया सही। समझ? तो क्या हो जाएगा? Tn-1 = Tn-3 +1 एक सेकेंड, +2 ही आ जाएगा ना यहाँ पे। +2 आ जाएगा, लेकिन +2 आना चाहिए क्या?
+3 नहीं आना चाहिए। एक को मुझे लग रहा है मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ, एक सेकंड को। अच्छा नहीं, सही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? n-3 +1 +1 +2। ये समझ में आ गया ना कैसे आ गई यहाँ पे, है ना? हाँ हाँ ओके। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? Tn-1, राइट? हाँ पूरी इक्वेशन में देखो Tn-1 राइट हैंड साइड पे कहाँ आ रहा, और बैक सब्स्टिट्यूट करना है जब तक कि हम लोग बेस पे ना पहुंच जाए। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, राइट? Tn-1 हम लोग को मिला हुआ है, राइट हैंड साइड पे देखो ये रहा। तो अब इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है जो कि हम लोगों ने अभी निकाला, ठीक है? Tn-3 + 2। हाँ, तो इसकी जगह ओके सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा? हाँ, मैं Tn = Tn-3 +2 +1, है ना? प्लस हाँ तो क्या आ जाएगा? +3। +3 और तो पीछे नहीं जा सकती, ये तो बिल्कुल बेस है, राइट? यस। तो अब जब बेस पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें पैटर्न नजर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 हुआ, और यहाँ अंदर भी सेम नंबर है, बाहर भी सेम नंबर है, राइट? तो पैटर्न जो निकला है वो ये निकला है, Tn = Tn-k + k। एक एक बढ़ते जा रहा था वो, राइट? राइट ये समझ में आया? हाँ ओके। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये पैटर्न बन गया, तो Tn-k + k यहाँ तक बन गया। उसके बाद ये 0 क्यों किया हुआ है? बिकॉज बेस केस 0 था मेरे ख्याल से। हाँ, बेस केस 0 था, तो n- के साल ही 0 क्यों किया हुआ है? हाँ ओके, ठीक है, समझ आ गया। अब तुम्हें इसको क्या बनाना है? इसको बेस केस बनाना है, ठीक है? यानी कि t के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है वो बेस केस होना चाहिए। तुम्हारे पास बेस केस क्या है? 0 0 है। तो तुम्हें क्या करना है कि जो n है उसकी वैल्यू ऐसे चूज करनी है कि इसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो बेसिकली क्या करो, कुछ भी नहीं है, n-k एज इट लिखो, इक्वल्स टू बेस केस लिखो। इन दिस केस इट्स 0। सही है? सही है। यहाँ क्या किया? उसके बाद k को अकेला छोड़ो, k इक्वल्स टू क्या आ गया? k = 0। नहीं ना, n उधर जाएगा ना, अच्छा हाँ तो n आ गया। सही है, -n होगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, k इक्वल्स टू n। क्लियर? ओके। फिर जब ये हो गया तो फिर इस ब्रैकेट में k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो n माइनस क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा? +n प्लस ओ प्लस n। माइनस सही है, प्लस सही है। सही। ओके, तुम्हारे पास अब क्या बन जाएगा? t ऑफ n इज इक्वल्स टू t ऑफ 0, n माइनस n क्या होता है? 0 प्लस n। सही। सही अब ये t ऑफ 0 क्या है? सिंस बेस केस था और हमें उसकी वैल्यू पता है, t ऑफ 0 क्या है? 1, राइट? ये लिखा हो, यप तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? t ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 प्लस n। ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। बिग O ऑफ n क्या होगा? n। आया समझ में? एक समरी दे रहा हूँ मैं, ठीक है? बता दो। हमारे पास ये बेस था, ठीक है? ओके, तुमने सबसे पहले फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन की। क्या किया तुमने कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था राइट हैंड साइड पे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इन n। सही है। ऐसे करते गए हम लोग, करते गए, 2-3 दफ़ा किया, ज़्यादा दफ़ा नहीं, सिर्फ 3-4 सही दफ़ा है। करो जब तक पैटर्न, तो बस 3-4 दफ़ा करो। जब 3-4 दफ़ा हो जाए उसके बाद क्या करो, तुम्हें फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी कि
तुमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा आखिरी में क्या आ रहा, Tn-2 आ रहा है, तो तुमने देखा कि राइट हैंड साइड पे Tn-2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर इस इक्वेशन में। ठीक है, इनको नाम भी दे दो, आसानी हो जाएगी। इसको इक्वेशन 1 दे दिया तुमने, तो 2 दे दो, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो तुमने Tn-2 को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट किया, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगी। एंड देन तुमने एक और सब्स्टिट्यूट किया, एंड देन तुम पीछे तब तक जाते रहोगे जब तक कि बेस केस रीच ना हो जाए। ओके, सही है। जब वो हो जाएगा फिर तुम्हें पैटर्न नजर आएगा कि वो क्या हो रहा था उसमें। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा था कि वो हर बार इंक्रीज हो रही थी, तो n-k प्लस k। जब ये हो गया तो तुम्हें फिर ब्रैकेट के अंदर ऐसा करना है कि इसके अंदर बेस केस रीच हो जाए। बेस केस क्या था, 0। तो इसके अंदर जो भी था, ब्रैकेट के अंदर जो भी था, इक्वल्स टू बेस केस कर दो तुम, और फिर k को अकेला छोड़ो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था। k को अकेला छोड़ा, k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की दोनों जगह, और फिर फाइनली जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ठीक है, एक और बैक सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, उससे और ज़्यादा शायद क्लियर होना। तो बैक इक्वेशन क्या है ना, वो रिकर्सिव इक्वेशन क्या है ना। हाँ, ये रिकर्सिव के हजार। अच्छा, अब ये है तुम्हारे पास। ठीक है, अब इसको फ्रॉम स्टार्ट खुद ही सॉल्व करता हूँ। अब मैं वो नहीं लिख रहा, चलो ये देख लो एक दफ़ा, बस बेस केस क्या है एक दफ़ा ये देख लो। बेस केस क्या है, बेस केस जो है वो हम उससे देखते हैं ना, ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यू लिखी हुई होती है, हाँ तो 1 होगा ना। हाँ 1 है बेस केस, राइट, और रिटर्न उससे 1 हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियल क्या है तुम्हारे पास, t ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या है, t ऑफ n डिवाइड बाई 2 + 1। सही है। ओके ओके, अब कौन पागल हो गया, पागल हो गई पागल। अच्छा, सातवां का ऑटोमेटिक का पेपर हो गया। नहीं उसके सैटरडे को है, कल उसके न्यूमेरिकल का। क्या कह रहा था, हाँ अब हमने ये सीखा। बेस केस है। ओके, बेस केस नहीं है, मतलब ये स्टार्टिंग वाली चीज़ है। ओके, सही है। अब क्या करेंगे, अब जो भी यहाँ पर है, उसको यहाँ पर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, Tn-2। सही, समझ आया क्या किया है, हाँ आ गया। Tn-2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि अब इस n के अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, n डिवाइडेड बाय 2। n डिवाइड बाई 2। तो वो टेक्निकली क्या हो जाएगा, t ब्रैकेट n अपॉन 4 हो जाएगा, हो जाएगा। +1। अब जो भी यहाँ पर है उसको यहाँ पे ले जाओ, सही है। n अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, t ब्रैकेट, बताओ बताओ, अच्छा ये बताओ, n डिवाइडेड बाय 4 आ गया जाएगा यहाँ पे। किस में सब्स्टिट्यूट होगा, याद रखो ओरिजिनल वाले में सब्स्टिट्यूट होगा जब फॉरवर्ड कर रहे हैं तो n की सही है। जगह n डिवाइड बाय 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा ये, n डिवाइडेड बाय 4 आ गया, और उसके बराबर में आ जाएगा t, और फिर हम पहले वाले में करें तो n अपॉन 8 आ जाएगा। हाँ n अपॉन 8। ठीक है, n अपॉन 8 +1। +1 सही है। ओके, वो बढ़ेगा, अभी अभी तो +1 ही आएगा ना, क्योंकि सिर्फ इनको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बाहर तो ऐसे ही है। सही है हाँ। अच्छा, मुझे नीचे जाना है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है। ओके, एक और दफ़ा कर रहा हूँ मैं, t
n अपॉन 8 इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ। 8 इक्वल्स टू ये होगा t, फिर ये हो जाएगा 16। प्लस 1 बस काफ़ी है। सही है। जब ये कर लिया, अब करनी है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी कि तुम्हारे पास ये जो है, इसकी हमें वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू क्या है? ये रही, राइट। तो हम लोग इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? सही है। ओके, कर देता हूँ। और बेहतर है कि उसको उस वे में लेके चलो। अब नीचे जो है पैटर्न नज़र आ रहा है तुम्हें? हाँ, क्या पैटर्न नज़र आ रहा है? सॉरी, ये नीचे देखो, 2 की पावर में चल रहा है। 4 8 16। ओके, तो वो कर लो, या तो पहले करो या तो बाद में करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉइंट है मुझे अब नया पेज चाहिए। मैं ये पिक्चर भेज रहा हूँ, सही है, ताकि मुझे वो जो है वो सेव रखना है इसको। ओके, क्या कर रहा था मैं? बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे ना उस वाली में। ठीक है, वापस ऊपर जाते अब जाएंगे। वापस ऊपर जाते जाएंगे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम लोग? टी एन अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, क्योंकि अब हम लोग ये वाली में कर रहे हैं, जो ये वाली, राइट। तो टी एन अपॉन 4 इज इक्वल्स टू टी एन अपॉन 8 की जगह अब क्या आ जाएगा? टी एन अपॉन 16 प्लस 1, ऐसे है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी एन अपॉन 16 प्लस 1 यानी कि प्लस 2। ओके, सही। नेक्स्ट, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना है, यानी कि टी एन अपॉन माइनस टी एन अपॉन 4 की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टी एन अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा? टी एन अपॉन 16 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि प्लस 3। बात समझ आई है? नहीं, कौन सी? ये प्लस यहाँ कहाँ पे क्या से किया? आया? प्लस कहाँ से आ रहा? प्लस 3 कहाँ से आया हमारे पास? क्योंकि ये इसमें क्या था? इस इक्वेशन में प्लस 2 था, है ना। हाँ। जब इस इक्वेशन में पुट किया हम लोगों ने, सही है, हाँ, तो इसकी जगह तुम्हारे पास जो है वो प्लस 2 आ गया, और इस इक्वेशन में पहले से प्लस 1 था, तो प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 हो गया। सही। ठीक है, एक और तक वो करोगे आगे प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी जगह क्या पुट करना? इसकी जगह स्टार्टिंग में आ जाएगा टी ऑफ एन, राइट। बैकवर्ड जा रहा है ना हम लोग, तो टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा टी ऑफ एन अपॉन 16 प्लस 3, ये तो उसका है जो कि इसी इक्वेशन का पार्ट है, राइट। और स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में एक प्लस 1 भी है, तो प्लस 1, इसलिए एक एक बढ़ रहा है वो। ओके, ओके। अब क्या हो गया? टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन अपॉन 16 प्लस 4। यहाँ तक क्लियर? अब इसमें हमेशा एक पैटर्न है, रट लो, कि तुम्हारे पास जो है वो जब भी डिवाइड वाली चीज़ आएगी ना, तो 2 की पावर में चल रही होगी, या 3 की पावर में, किसी की पावर में। तो फिर पैटर्न जो है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट रॉकेट साइंस। 2-3 दफ़ा करोगे सारे सेम पैटर्न होते हैं। 2 की पावर
16 क्या होता है 2 की पावर 4 प्लस 4, हाँ राइट? तो पैटर्न इज टी एन अपॉन 2 की पावर के प्लस के, सही है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। सही है। क्लियर? ये पैटर्न बन गया। अब नेक्स्ट क्या करना होता है हमें? इसको रिमूव करना होता है हमें। इसको रिमूव कैसे करते हैं? इसको बेस केस बना के, ऐसे। हाँ सही है। बेस केस क्या है हमारे पास? 1 था ना? 1 था, 1 था, यानी कि इसको क्या बनाना है हमें? ब्रैकेट के अंदर को 1 बनाना है। ओके, तो अब 1 कैसे बनाएंगे? ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ क्या है? n अपॉन 2 की पावर के, तो n अपॉन 2 की पावर के, और हमें बनाना है 1। सही है। और हम लोग क्या करेंगे? k को अकेला छोड़ेंगे। k को अकेला कैसे छोड़ेंगे? n इक्वल्स टू 2 की पावर k, वो मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके। यस, अब क्या होगा? k को अकेला छोड़ना तो लॉग लेंगे। एग्जैक्टली बेस व्हाट? log 2 ऑफ n log 2 ऑफ k आ जाएगा, k log 2 ऑफ 2 आ जाएगा। एग्जैक्टली k log बेस 2 2, और ये जो है वो 1 होता है, तो मैं इसको ज़रा काट रहा हूँ। ओके, सही है। तो k की वैल्यू क्या हो गई? log 2 ऑफ n। log 2 ऑफ n, सही? यप। ओके, तो अब जो है वो, अब क्या करना है तुम्हें? के, अब तुम्हें पता चल गया, तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन अपॉन 2 की पावर के। अच्छा, अब के की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। के की वैल्यू क्या आ रही है? k की वैल्यू हमारे पास आ रही है log 2 ऑफ n आ रही है ना? लॉग बेस, हाँ ठीक है, तो 2 की पावर log 2 log 2 n, सही है, और प्लस के था, और तो प्लस के क्या हो जाएगा? कि log 2n। ओके ओके। ओके। अच्छा, अब ये किसी तरीके से मैं प्रूफ तो कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंस हम लोग ने मैथ ये यूज़ किया था, अलजेब्रा यूज़ की थी, तो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्या? 1, क्योंकि के की वैल्यू हम लोग ने वही चूज़ किया जिसमें आंसर 1 आए, यहाँ पे जब हम लोग ने इक्वल्स टू 1 लिया था, सही है। तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? इस पूरे की जगह टी ऑफ इस पूरे की जगह, जो यहाँ पे, 1 आ जाएगा। राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग 2 ऑफ एन। ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है? बिग ओ क्या है इसका? log 2 ऑफ एन। सही है। तो यहाँ पे तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन भी प्रॉब्लम खत्म होती है। ओके। ये नोट्स में क्या जरा सा काम हुआ है? कहाँ हुआ हुआ है? नोट्स क्या हुआ हुआ है? सेम चीज़ हुई हुई है। नीचे नीचे ये इन्होंने वापस से हमने इसको t of 1 equals to 1 देखो ना, ये ब्रैकेट में 1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो हाँ समझ गए ना तुम, बेस हाँ केस। ओके, सही है। अच्छा, सेम चीज़ है इसमें, तुम्हारे पास रिकर्सिव फंक्शन है। अच्छा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। सही है ना, मसला नहीं है। सही है हाँ। बैक सब्स्टिट्यूशन में बहुत हो गई है, स्किप कर रहा हूँ इसको। एक दफ़ा देख लेना, लेकिन ये बैक सब्स्टिट्यूशन का एक और सवाल है। अब मास्टर थ्योरम मुझे याद नहीं है, तो अगर किसी को याद है तो बता दो। फायदा याद है?
नहीं क्लास में ली थी। किसी ने ली थी? यार सुनिए लोगों ने ली थी क्लास, हम लोगों ने नहीं ली थी। मास्टर थ्योरम शायद तो इस स्लाइड में भी होगा, याद तो आ रहा है मुझे। Master theorem was a very simple way of calculating time complexity. इतनी ख्वारी जितनी मैथमेटिकल ख्वारी की है वो नहीं होती, एक शॉर्टकट होता है। ओके छोड़ो। मास्टर थ्योरम कहाँ से शुरू हो रहा है? नहीं से हो रहा। कहाँ से हो रहा था? यहाँ से हो रहा। ओह ये तो आसान होता है बहुत ज़्यादा, याद आ गया। ये जनरल फार्मूला टी ऑफ एन ए टी एन पी और एफ ऑफ एन if a is greater than 0, b is greater than 0 and f of 1. Case 1, if a is less than 1, big O of n, big O of f of n. Case 2, if a is equals to 1. यार ये था इस स्लाइड में, मुझे याद आ रहा है, अच्छी तरीके से याद आ रहा है मुझे। अनुषा से नोट्स मांगे तुमने कब? इसके उससे मांगो, उसके ये लिखा हुआ प्रॉबेबली, हाँ ये रहा मास्टर थ्योरम। ठीक है, t of n a t n b f of n where f of n equals to this, d equals to 0. Master theorem is that हमारे पास if a is less than b की पावर d। अब इसमें d क्या है? आ जाएंगी समझ। n की पावर is d, I see। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है इसमें। ओके, तुम्हारे पास जो है इक्वेशन ये रही, ओके, और इक्वेशन का जनरल फार्मूला ये रहा। इसमें देख लो कि a क्या होता है, b क्या होता है और d क्या होता है। सही है? सही है। d क्या है? n की पावर विच इज दिस। ओके, इस वाली इक्वेशन की अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो 3 केसेस है हमारे पास। अगर तो a इज लेस देन b की पावर d है, देन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग O ऑफ सिंपली दिस, जो भी d है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। पहली वाली इक्वेशन में a क्या है? एग्जैक्टली 4। b क्या है? 2 और d D0 d1। पावर इनकी कोई पावर नहीं है, यानी कि 1 है। अच्छा सही। ठीक है, तो a की वैल्यू इज 4, b की वैल्यू इज 2
और डी की वैल्यू इज़ 1। तो अब देखना है कि इनमें से कौन सा केस ट्रू हो रहा है। इनमें से एक ही केस ट्रू होगा, कभी भी दो नहीं होंगे। ठीक है, हो सकता है, मोस्ट लाइकली यस। तो अगर इसको देखो कि इसको देखो कि ये ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। एक है 4, इज 4 लेस देन बी की क्या था, बी की वैल्यू 2 और डी की पावर 1। इसको लिख लो ताकि समझ आ जाए। ओके, हमारे पास है a इज लेस देन b की पावर d, और हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 1। तो इज 4 लेस देन 2 की पावर 1, क्या ये ट्रू है? बताओ क्या ये ट्रू है? तो अगर केस पहला ट्रू है तो फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिलोंग करता है थीटा ऑफ n की पावर जो भी है विच इज़ 1। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? वो बिलोंग करता है कि t ऑफ n बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n, और d की पावर क्या है? 1। तो सिंपली कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई बैक सब्स्टिट्यूशन, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट आ गई। किसका माइक है? फायदा का ही है। ओके, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, क्या होगी? समझ आया कैसे करना? नहीं आया? नहीं। ये फॉर्मूला है, ठीक है। पहले देख लो कि किसी भी इक्वेशन में a क्या होता है, b क्या होता है। a क्या होता है जो कि t से पहले, b क्या होता है जो कि डिनोमिनेटर में, और d क्या होता है n की पावर होती है। सही है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इस इक्वेशन में हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन में a क्या है? देखो ना, इसको देख के अंदाजा लगाओ। यहाँ पे a क्या है? जो भी t से पहले है, ये रहा ना ये। सही है, जो भी तो टी a से क्या पहले है? है। तो ये ए ही है हमारे पास। तो ये अब वो तो जनरल फॉर्मूला है। अब इस वाली इक्वेशन में t से पहले क्या है? 4 तो a की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। सही d है। क्या है इसमें? इसी के अंदर बी। हाँ, इसकी तो ये भी कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है ना हमें। तो इसमें देखना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है। सबसे पहला ये स्टेप है। क्या है b की वैल्यू? तो इसमें इसी क्वेश्चन में देखेंगे तो इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना ये। कहाँ इफ लिखा है बी, इक्वल्स? नहीं, बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। b की b, हाँ, बी बी यहाँ पे क्या है b की वैल्यू? n डिवाइड बाय b। n सही डिवाइड है। बाय क्या है यहाँ पे? एन डिवाइडेड बाय 2। तो ओके, b की वैल्यू क्या है? एन डिवाइडेड बाय 2। नहीं, b की वैल्यू 2 है, n डिवाइड बाय 2 नहीं है। यहाँ पे देखो, हाँ समझ आ गया ना। हाँ, n आ गया डिवाइडेड बाय समझ। b है, तो b, हाँ, b की वैल्यू 2 है। d की वैल्यू क्या है? यहाँ पे d की वैल्यू क्या लिखी हुई है? जो भी n की पावर है। यहाँ पे n की पावर क्या है जो कि बाहर है, अंदर वाली में सही। क्या है? स्क्वायर। 2। आगे वैल्यू ए बी डी की। यप। अब देखना है कि इन तीनों केस में से कौन सा ट्रू है। अगर पहला वाला ट्रू है तो इस जो सेकंड वाली इक्वेशन की वैल्यूज निकाली हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस। अगर पहला वाला ट्रू है, पहला वाला ट्रू है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस। सेकंड वाला केस ट्रू है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है। थर्ड वाला ट्रू है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है। ओके, तो अब चेक करना है कौन सा केस ट्रू है। सबसे पहला वाला केस चेक करो। तो पहला वाला केस क्या है कि a इज लेस देन b की पावर d। इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हो कि तुमने निकाली है। 4 लेस देन 2 की पावर 2, यानी कि 4 लेस देन 4। क्या ये ट्रू है? लेस, नहीं, नहीं है? इक्वल है ना। इक्वल है। नेक्स्ट केस चेक करो।
नेक्स्ट केस क्या है? इक्वल्स टू वाला ट्रू है, राइट? पहले से पता चल गया। हाँ तो उसी इस वाले कौन से वाली इक्वेशन चेक कर रहे थे हम लोग? ये ये सेकंड वाली। हाँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? एन ये स्क्वायर n² log n। सही है, क्लियर? ये थर्ड वाली की चेक करो, इसमें भी a सेम है। अच्छा अब आ जाओ वापस नोट्स पर आ जाओ और इससे देख लेता हूँ। जिसकी भी राइटिंग है ना बहुत अजीब सी है। अरे यार इस वेब से लिए थे मैं नोट्स। ये करो, बताओ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पहले a b c क्या है इसमें? a b d। ए बी इन्होंने लिया हुआ है ना, a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू 2। ये लिया हुआ नहीं है, वो छोड़ दो। अच्छा इसमें से देख के बताओ ना, वो तो निकाला हुआ है, ये देख के बताओ इसमें से। उसमें ये 3 है, हम्म, a सही है, और वो n डिवाइडेड बाय 2, ये तो जो हमारे पास b होगा और और d d जो है हमारे पास n स्क्वायर मतलब n n स्क्वायर पावर नहीं 2। है, d है, d इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो अब तुमने देखा जब ये सारी वैल्यू आ गई तो तुमने तीनों केसेस ट्राई किया, ऐसे है? और फिर देखा तुमने जब तीनों केसेस ट्राई किए तो तुम ट्राई कर लो, ए क्या था 3, बी क्या था 2 और डी क्या था 2। ओके, तो ए यानी कि इज 3 लेस देन 2 की पावर 2, इज 3 लेस देन 2 की पावर 2। हाँ तो पहला वाला केस हो गया। और पहले वाले में क्या होती है ये याद करना है, ये फॉर्मूलाज है, राइट? 3 फॉर्मूलाज हैं याद सही करने हैं। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि थीटा ऑफ n स्क्वायर। सही क्लियर? ओके। तो ये मास्टर थ्योरम है, और इसके अलावा कुछ और है? नहीं यही तक ही है बस। यहाँ पे डा खत्म होता है ऑन। और ओके, मैं बंद कर रहा हूँ और मुझे वीडियो अलीशा भेज को दो। बंद कर दो। चल सही वाली अपलोड हो गई ना? हाँ हो गई होगी। ठीक है, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं हेडफोन्स उतार रहा हूँ ठीक है। और बंद कर रहा हूँ। अलीशा अलीशा